नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अमित सूर्यवंशी के यूट्यूब चैनल फ्री एक्टिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री को जन्म देने वाले व्यक्ति कौन है। एक तरह से माँ की तरह एक फिल्म इंडस्ट्री को पैदा करने वाले मिस्टर दादा साहब तोरणे साहब के बारे में आपको बता रहा था। अभी तक आपको बताया कि उन्होंने कैसे कैसे फिल्म थिएटर में देखी, इंग्लिश फिल्मों को थिएटर में उन्होंने देखा, उनके दिमाग में आइडिया आया इनको बनाऊंगा। फिर कैसे कैसे उन्होंने फाइनेंस लिया उसी थिएटर कंपनी के मालिक से। उन्होंने कैमरा मंगाया, सारे टेक्नीशियन साहब। उस ज़माने में 1 लाख रुपये में 1,000 रुपये में वो कैमरा आया था, जो आज का लगभग 40 लाख का होता। फिर कैमरा लिए, फिर उन्होंने फिल्म बनाई। पहली फिल्म उन्होंने यूँ ही शूट कर दी एक साइड से, फिर एंगल बदल बदल के टेक्नीशियन अलग बुलाए, एंगल बदल बदल के शूट किया और फिल्मों का उन्होंने एक तरह से जन्म दिया। फिर खुद कैमरा भी ऑपरेट करना जानते थे, फिर प्रोड्यूसर बने, डायरेक्टर बने, राइटर तो थे ही बहुत बढ़िया। उसके बाद वो पहले डिस्ट्रीब्यूटर बने। यहाँ तक हमने आप लोगों को बताया। उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनने से पहले तक वो अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करते रहे, लेकिन जब फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन से उनकी कमाई बढ़ने लगी तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। तब पहला विश्व युद्ध का टाइम था। दादा साहब तोरणे ने अमेरिकन से अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स की मदद से भारत में मूवी कैमरा की कंपनी शुरू कर दी। मतलब कैमरा एक्सपोर्ट करते थे, रेंट पे देते थे, बेचते थे, उन्होंने शुरू कर दिया। दादा साहब फाल्के के बाद भारत में आई अलग अलग लोग फिल्में बना रहे थे। तोरणे साहब के बाद दादा साहब फाल्के साहब की एंट्री हुई और 23 तारीख 1923 में उनकी फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी। तो दादा साहब फाल्के के बाद भी भारत में और भी कई लोग फिल्में बनाने लगे, लेकिन हमेशा फिल्म बनाने के लिए कैमरा और अन्य इक्विपमेंट जो है ना विदेश से मंगवाया जाता था। भारत में मूवी कैमरा कंपनी खुलने से कई लोगों को फिल्में बनाने में मदद मिलने लगी और फिल्म मेकिंग को भारत में बढ़ावा मिलने लगा। फिल्म बनाने के लिए हर कोई इस दौर में दादा साहब तोरणे से कैमरा खरीदा करता था या रेंट पे लेते थे। फिल्में बनाने का चलन आया तो उनकी कंपनी भी मुनाफे में रही। 1929 में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी शुरू की थी और करोड़ों की उस ज़माने में कमाई हुई थी। मूवी कैमरा कंपनी के साथ साथ दादा साहब तोरणे ने कराची में अपने दोस्त बाबूराव पाई जी के साथ मिलकर बॉम्बे में एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली फेमस पिक्चर कंपनी शुरू कर दी। ये उस दौर की इकलौती ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी जो भारतीय फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करती थी। कंपनी देश भर में बनाने वाली फिल्मों को थिएटरों तक पहुँचाती थी। टिकट सेलिंग से कंपनी से करोड़ों की कमाई होती थी। यानी कि फिल्म एक ऐसा मीडिया था जो उस जमाने में भी करोड़ों कमाई थी। दादा साहब फाल्के तोरणे सिनेमा प्रेमी होने के साथ साथ सिनेमा के महत्व को भी बखूबी जानते थे। उनका मानना था कि इंडस्ट्री तभी आगे बढ़ती रहेगी जब इसे नई नई टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट किया जाएगा। जब हॉलीवुड में बोलती हुई फिल्में बनने लगी तो वो हिंदी फिल्मों की बजाय हॉलीवुड की बोलती फिल्मों को लोगों को दिखाने लगे ताकि टेक्निक में बढ़ावा मिले। जब भारतीय साइलेंट फिल्मों से ज़्यादा भीड़ विदेशी की साउंड फिल्मों में आने लगी तो दादा साहब तोरणे ने लंदन जाकर साउंड रिकॉर्डिंग की ट्रेनिंग ली और मशीनों के साथ भारत लौट आए। दादा साहब तोरणे फिल्में बनाना छोड़ चुके थे। ऐसे में उन्होंने अपने दोस्त आदर्शी ईरानी को भारत की पहली बोलती फिल्म बनाने के लिए राजी कर लिया और उन्हें साउंड रिकॉर्ड्स की मशीनें दे दी। जो मशीन और साउंड रिकॉर्डिंग के लिए लाए थे वो उनको दे दी। उसके बाद 2 महीने लग गए। दादा साहब तोरणे को डर था कि साउंड टेक्निक का पता लगते ही हर कोई साउंड फिल्म बनाने लगेगा। ऐसे में उन्होंने 2 महीने में गुपचुप तरीके से फिल्म आलम आरा बनाई और वो पहली फिल्म थी जो पूरे साउंड टेक्नोलॉजी के साथ एकदम मेंटेन फिल्म थी। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आगे क्या होता है और कैसे कैसे स्टेप दर स्टेप, सीढ़ी दर सीढ़ी, तब तो ये था नहीं लिफ्ट पर सड़ से चलेंगे, कैसे कैसे फिल्म इंडस्ट्री को धीरे धीरे हम आपके सामने पेश किया गया, डिलीवर किया गया। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। नमस्कार।